चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सवाल था विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित। क्रमवार जवाब आया है, लेकिन एक भी जवाब स्पष्ट नहीं है और संतोषजनक नहीं है। आज से 60 साल पहले बिहार सरकार के समय भूमि अधिग्रहण हुआ था। पीटीपीएस समय पावर प्लांट बना था। उस समय के मुआवजा के संबंध में पूछा गया था तो सरकार जवाब दी है, बलकुदरा, जयनगर, मौजा सब पैसा ट्रेजरी में जमा कर दिया गया है। महोदय, विस्थापन नीति अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जब प्रावधान है, उसके बाद वो जमीन का यूज नहीं हुआ। उसके बाद लगातार रैयत उसमें आज भी खेती कर रहे हैं, इतना तक कि आज बहुत से लोगों का ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है। इसके बावजूद पुनः उसको जबरदस्ती, बिना नियमावली के जबरदस्ती फिर से उसमें काम करने का ही किया जा रहा है। इसी से संबंधित सवाल था कि उन लोगों को अधिकार दिया जाए, उन लोगों को पेमेंट दिया जाए, लेकिन इसमें सीधे कहा गया कि ट्रेजरी में। और उस समय महोदय 1 रुपया 2 रुपया जमा किया गया, एक भी रैयत पेमेंट नहीं उठाया है। तो आप बताइए कि आज रैयत अधिकार की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हम 2013 अधिनियम का और अपना जो घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि विस्थापितों को अधिकार दिया जाएगा, तो एक भी जवाब स्पष्ट नहीं है। साथ ही और भी बादम, गोदनपुरा, कोतरे, बसतपुर, पंचमो, जहां अभी भी आंदोलनरत लोग हैं, हजारों लोग, आज सैकड़ों दिन से सरकार वार्ता तक नहीं कर रही, एक भी बात। और उसमें भी कहा गया कि रैयतों को पूरी तरह से नियमावली के तहत अधिकार दिया जा रहा है। तो हम सदन से चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें और विस्थापितों को जो हक है आप दिलाने का काम करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, विभाग की तरफ से जवाब दी गई है, उसमें तो स्पष्ट जवाब दिया हुआ है। हम लोग प्रत्येक गांव का जहां जहां सीसीएल के द्वारा अधिग्रहण की गई, बलकुदरा ग्राम है, जयनगर मौजा है, मौजा गेंदा है, मौजा रसदा है, तो उसमें स्पष्ट हम लोग लिख दिए कि कितने कितने लोगों को क्या क्या प्रभावित हुआ और उसका पैसा कोषागार में और कहां कहां जमा किया गया है, तो स्पष्ट हम लोग ने। और ये भी इसमें स्पष्ट हम लोग कर दिए हैं कि 6/3/2025 को ग्रामवार रैयतों तथा पीबीयूएनएल प्रबंधन को उपायुक्त रामगढ़ की अध्यक्षता में उनके पक्ष एवं राय लेकर समस्या समाधान की कार्रवाई की जा रही है। तो स्पेसिफिक रूप से जहां प्रभावित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, किसी के साथ यदि उनको पैसा, मुआवजा या कहीं भी किसी तरह का जो लाभ दे है नहीं मिला है, तो स्पेसिफिक रूप से, लिखित रूप से शिकायत करें या उपायुक्त के माध्यम से, तो उस पर निश्चित कार्रवाई करेंगे हम लोग। माननीय सदस्य संतुष्ट है? आज भी बता दे रहे हैं, हजारों लोग बादम, गोदलपुरा, कोतरे, बसतपुर, पंचमो में, मतलब आज 100 दिन होने चला, वहां वार्ता तक सरकार की तरफ से पहल नहीं किया गया। एक भी सरकार के द्वारा जो नियम बनाएगा उसी को लागू नहीं हो रहा है। महोदय, हम सिर्फ चाहते हैं उन लोग से वार्ता करके जो सरकार नियमावली बनाए वो तो अधिकार उनको दे दे। आप हस्ताक्षरी हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है कि आज हमारे खनिज निकलना वरदान है या अभिशाप? ये अभिशाप हो गया महोदय। एनटीपीसी जब से आई है उससे पहले जो भी सीसीएल जमीन अधिग्रहण करती थी और जो भी नियम था, जितनी भी जमीन थी, प्रत्येक गांव में गरमजरुआ जमीन का किसी का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। गरमजरुआ खास जमीन जिसका रिटर्न दे दिया गया महोदय, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको रैयती मान्यता मिल गया, लेकिन उसे भी पेमेंट आज नहीं दिया जा रहा है। किसी को 1 लाख रुपये एकड़, किसी को 1.5 लाख रुपये एकड़ दे के कंपनी के जितने भी पदाधिकारी डरा धमका के पोजीशन ले रहे महोदय।
जरूरत है आज झारखंड का न्यूनतम एक्विजिशन पॉलिसी लाने का, जो दूसरे स्टेट में भी है। खास करके हरियाणा में हम आज से 10-15 साल पहले का देख रहे थे, 58 लाख रुपए प्रति एकड़ था। तो हम झारखंडी खुद गरीब हो रहे हैं महोदय, हमको कोई गरीब नहीं कर रहा है, चाहे सीएम कोई बने, गरीब हम लोग खुद हो रहे हैं। हम लोग खुद अपना कोई पॉलिसी नहीं ला पा रहे महोदय, जिसके चलते आज ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज पूरे झारखंड में जरूरत है एक एक्विजिशन पॉलिसी जो होगा, न्यूनतम रेट होना चाहिए। आज भी 100 रुपये डिसमिल, 500 रुपये डिसमिल जमीन लिया जा रहा है महोदय, कितना दर्दनाक बात है। जो आज हमारे गरीब आदिवासी का बात करते हैं, वो गरीब आदिवासी अपना जमीन का रसीद नहीं कटा पा रहे, बिना कागज करा रहे हैं महोदय। अभी बादम गांव का ही बात है, 40 परिवार ऐसे हैं, हम मिल के आए हैं, जहां उनके पास कोई कागज कुछ नहीं है, लेकिन पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं। क्या उनको मुआवजा नहीं मिलेगा महोदय? एडवर्स पोजीशन में भी महोदय, 2 मिनट और भी बहुत सारी कुछ बातें थी महोदय। क्यों नहीं हम लोग एक कमेटी बना दिया जाए रिटायर्ड जज का, जो तुरंत निष्पादन करे महोदय। हर चीज छोड़ा जा रहा है महोदय, पूर्व के भांति क्यों नहीं हो रहा है? इसको करने की बहुत जरूरत है महोदय। लोग उजड़ रहे हैं, वरदान होना चाहिए। खुश होता है कि हमारे यहाँ कोयला निकला, लेकिन आज माननीय मंत्री जी का उत्तर जान। हाँ जी, निर्मल जी आप भी बोल लीजिए, एक साथ उत्तर दिलाते हैं। अभी माननीय रोशन जी के द्वारा, और खुद हम कोयला क्षेत्र से आते हैं और खदान के बगल में ही मेरा घर है, और मेरा इसमें सीसीएल का भी दिया गया। अभी मंत्री महोदय जी जवाब दे रहे थे। मेरा खुद अपना 24 एकड़ रैती जमीन गया, जिसमें पीओ ऑफिस बना हुआ, अभी खदान तत्काल में चल रहा है, आउटसोर्सिंग भी चल रहा है। लेकिन वहां बात रखने के बाद अभी हम लिखित रूप से मांगे थे, सूचना के अधिकार पे 1900 लगभग 52-54 में 24 एकड़ जमीन में लगभग 63 या 64 रुपया ट्रेजरी में जमा कर दिया, मेरा अपना जमीन का, और मात्र 2 नौकरी दिया था सीसीएल। और वो लोग भी अब कुछ दिन में, अब एक रिटायर हो गया और कुछ रिटायर होने वाला है। और मांगने के बावजूद अभी हम मुख्यमंत्री जी से हम लोग भेंट किए थे, चारों विधायक। मुख्यमंत्री जी बोले थे कि जितना भी खनन क्षेत्र में है, सभी में हम लोग प्रति एकड़ 2-2 करोड़ रुपया कर दिए हैं। पास शायद हो गया है, या पहले के सरकार किया होगा। मुख्यमंत्री जी खुद बात रख रहे थे। तो अपना जब हम अगर उस पैसा की ट्रेजरी में लेने जाए 72-74 रुपया, उसको अगर वकील को भी हम लोग भेजें, तो वकील के फीस तो छोड़ दीजिए, उसका पेट्रोल का भी दाम निकालने के लिए नहीं हो पाएगा। तो इसको जो पुराना जो हम लोग का ट्रेजरी में जमा करके उसको रद्द करके नया जो मुआवजा सरकार तय कर रहा है, उसको लागू किया जाए। और अभी वार्ता के लिए हम लोग बहुत सा, अभी बसतपुर कोतरे में लगभग वहां पे एमडीओ मोड से लगभग 21,000 करोड़ का 25 साल का परियोजना चालू हो चुका है। लेकिन वहां पे हम लोग कल ही 3-4 घंटा हम धरना में बैठे, परसों भी धरना में विस्थापित लोग के साथ बैठे। हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीण लोग वार्ता करने के लिए डीसी को भी हम वहीं से फोन लगाए। कल भी एससी लोग जो है पूरा पदाधिकारी लोग गया वहां पे। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से खदान हम लोग चलाना भी चाह रहे हैं, तो वार्ता करके हम लोग आग्रह करेंगे कि डीसी साहब से बात करके वार्ता कर दे। और उन लोग का होली में भी, होली के दिनों में भी मतलब उन लोग ऐसा रहना पड़ा कि वहीं पे होली मनाना पड़ा। वो लोग घर तक नहीं गया लेडीज लोग। चलिए, इसलिए आग्रह है कि वार्ता करके जमीन का जो मामला जल्द से जल्द करके, और खुद 2 विषय है माननीय मंत्री जी। प्रदीप कुमार जी जो बोले, अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट हम लोग ने जवाब किया है। हम विभाग की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनको बताना चाह रहे हैं। जैसे जिला अंतर्गत हजारीबाग के पकरी, बरवाडी, करंडारी एवं चट्टी बरियतु कोयला खनन परियोजना हेतु कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत अधिसूचित भूमि पर भू अर्जन पुनर्स्थापन पुनर्वासन जो एक्ट 2013 का अनुसूची 1, 2 और 3 प्रावधान लागू नहीं होता है। और जो जेएसडब्ल्यू कंपनी का जो लारा एक्ट के तहत
कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी नहीं की गई है, जिस चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे आजादी के बाद से बहुत सारे योजनाएं, परियोजनाएं औद्योगिक कारणों से भूमि के अधिग्रहण की गई है, लेकिन वहां प्रभावित लोगों को अभी तक उसका न्याय नहीं मिल पाया। ये मूल भावना ये प्रश्न का है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ऐसे विस्थापित लोग जिनको न्याय नहीं मिला है उसको जरूर न्याय मिले। इसके लिए विस्थापन आयोग प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी सरकार उसकी गठन करके उन तमाम लोगों को इस पर न्याय दिलाने का काम करेगी। पॉलिसी लाने का उपाय किया जाए महोदय, कमेटी बनाया जाए महोदय, स्थिति भयावह है। एक एक आदमी मातो जी भी उन्हीं क्षेत्र का, उनका भी मतलब उस परियोजना में आधा विधानसभा में उनका भी पड़ रहा है और मांडू विधानसभा, दोनों विधानसभा प्रभावित है। और आज ग्रामीण द्वारा मुख्यमंत्री से वार्ता का लिया गया था, हम गए थे तो बोले थे कि माननीय मंत्री जी, ग्रामीण लोग भी पहुंचे हुए वार्ता के लिए, शायद माननीय मंत्री जी हैं यहाँ पे, तो दोनों का प्रोजेक्ट पड़ रहा। 26 साल का है प्रोजेक्ट, आधा आपका 16 साल मेरा यहाँ चलेगा, 10 साल माननीय मंत्री जी का यहाँ चलेगा। तो आग्रह है कि वार्ता एक हो जाता तो ठीक। माननीय मंत्री जी, इन लोगों का आकांक्षा है या इच्छा है, एक वार्ता इस बीच में हो जाए। मंत्री जी से अनुरोध है महोदय, और एक चेकलिस्ट बना के दिया जाए कि ये नियम के तहत पेमेंट मिलेगा, 4-5 पॉइंट दीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाए और मिनिमम रेट तय किया जाए और जो भी प्रक्रिया उसको सरल बनाया जाए महोदय। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे लोगों को, सिर्फ यहाँ के मामले नहीं है, पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे योजनाएं, परियोजनाएं हुई है जिससे विस्थापितों को लाभ नहीं मिला है। उसके लिए सांकेतिक रूप से राज्य सरकार विस्थापन आयोग का गठन कर रही है ताकि सभी चीजों का समीक्षा हो और उन लोगों को न्याय मिल सके। अध्यक्ष